सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया कार रऊफ़ कलासरा ने कहा है कि इमरान खान का सोशल मीडिया ब्रिगेड अब तहरीक-ए-इंसाफ के गले की हड्डी बन चुका है, जिसे ना तो उगला जा सकता है और ना ही निगला जा सकता है। अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में रऊफ़ कलासरा कहते हैं कि इमरान खान की पार्टी बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार है। ये मुश्किल इसका सोशल मीडिया ब्रिगेड है। यूं समझ लें कि ये पीटीआई के गले की हड्डी बन चुका है। पिछले कुछ दिनों से पीटीआई के कुछ लीडर खुद को इस सोशल मीडिया से दूर कर रहे हैं, जो अस्करी क़यादत पर आखिरी हद तक जाकर तनकीद कर रहा है। पीटीआई लीडरशिप ने बयानिया बनाया है कि जो फौज पर तनकीद करते हैं या फौजी क़यादत के बारे में सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते हैं, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। अब अरसे बाद पीटीआई को एहसास हो रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से उनकी बहुत सी दुश्मनियां बन गई हैं, जो इमरान खान की रिहाई में रुकावट साबित हो रही हैं। अब पीटीआई के लिए वो सूरत हाल बन चुकी है कि आगे फौज तो पीछे सोशल मीडिया है। लिहाजा ऐसे में अब वक्त आ गया है कि किसी एक को गले लगाना होगा। रऊफ कलासरा के मुताबिक मुश्किल यह है कि पीटीआई किसी एक को गले लगाती है तो दूसरा इसका दुश्मन बन जाता है और दोनों अपने अपने हिसाब से ताकतवर दुश्मन हैं। जिस सोशल मीडिया की वजह से फौज पीटीआई की दुश्मन बनी, अगर इससे पार्टी क़यादत ला ताल्लुकी का ऐलान करती है तो इसका इतना शदीद रद्द अमल होगा जो शायद पीटीआई नहीं संभाल पाएगी। लेकिन अगर पार्टी क़यादत खुद को अपने सोशल मीडिया से दूर नहीं करती तो फिर इमरान की रिहाई मुश्किल है। अब सवाल यह है कि पार्टी क़यादत कौन सा रास्ता इख्तियार करे। मौजूदा सोशल मीडिया पॉलिसी के साथ पीटीआई की आला क़यादत की रिहाई या सियासत में वापसी मुश्किल है और इमरान भी इतनी जल्दी पॉलिसी बदलने पर कायल नहीं होंगे, चूंकि वो इसे अब भी अपनी असल ताकत समझते हैं। चंद दिन पहले जावेद चौधरी के कॉलम में बड़ी तफसील से बताया गया था कि कैसे चंद ताकतवर अमरीकी पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत से मुलाकातें की हैं और इन कोशिशों से कुछ बर्फ पिघली थी। बताया गया कि पहली बार अस्करी क़यादत ने इमरान के इशू पर कुछ लचक दिखाई। इस मामले को आगे बढ़ाने से पहले कहा गया कि जो कुछ पीटीआई की सोशल मीडिया टीम कर रही है, इस सोच को बदलें। जिस तरह इदारों और इनके सरबराहों पर सोशल मीडिया पर पीटीआई के हामी यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर्स तनकीद कर रहे थे, इससे दोनों अतराफ के दरमियान कोई मायने खेज तब्दीली होना मुश्किल था। रऊफ कलासरा के मुताबिक इस बात पर अमरीकी पाकिस्तानी भी राजी थे कि पार्टी के सोशल मीडिया की वजह से ही सब मसाइल पैदा हुए हैं। लेकिन अब इमरान खान को ये बात कौन समझा सकता है। वो इन मामलात में न किसी का मशवरा मानते हैं और न ही कोई जहन बदलते हैं। अगर वो किसी की बात मान सकते हैं तो वो बुशरा बीबी हैं, लेकिन वो इमरान से भी ज्यादा गुस्से में हैं। उनका गुस्सा पिछले साल सबने तब देख लिया जब वो एक जुलूस की क़यादत करते हुए इस्लामाबाद आई और कहा कि वो इमरान को छुड़वा कर ही वापस जाएंगी, चाहे इसकी कोई भी कीमत देनी पड़े। लेकिन हुआ ये कि जब मुजाहिरीन के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ तो बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर वर्कर्स को छोड़कर वापस खैबर पख्तूनख्वा फरार हो गए। बाद में बुशरा बीबी ने पार्टी के बड़ों को एक इजलास में गालियां भी दी, जिस पर सलमान अकरम राजा ने तो इस्तीफा दे दिया था। रऊफ कलासरा का कहना है कि जेल में पाकिस्तानी अमरीकियों से खान की मुलाकातों के बाद पीटीआई ने कुछ दिन अपने हामी यूट्यूबर से दूरी का ऐलान किया। पीटीआई के लीडर्स ने कहना शुरू कर दिया कि बाहर बैठे यूट्यूबर जो कुछ कहते हैं इससे पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं। उन पर इन यूट्यूबर्स का रद्द अमल आ गया कि सारा इल्जाम उन पर धरा जा रहा है। सवाल यह है कि क्या खान साहब वाकई ज़हनी तौर पर अपनी सोशल मीडिया की ताकत को कम करने के लिए तैयार हैं। मेरा अपना ख्याल है कि इमरान सोशल मीडिया को एक बहुत बड़ी ताकत समझते हैं और इसे मुखालिफिन के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते आए हैं। अगर आप खान साहब का पैटर्न समझें तो उन्होंने हर उस बंदे, इदारे या मुखालिफ के खिलाफ सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जो इनके एजेंडे पर नहीं चला या नहीं चलना चाहता था। आप देख लें, जज हो, सरकारी अफसर हो, सहाफ़ी, मुखालिफ सियासतदान या अस्करी क़यादत, उन्होंने खुलकर इस फोरम को इस्तेमाल किया और वो कामयाब रहे। मैं ऐसे एंकर्स और सहाफ़ियों को जानता हूँ जो खान साहब की बातों या पॉलिसी से निजी महफिलों में इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन वो टीवी शोज़ और अपने यूट्यूब चैनल पर खान की तारीफों के पुल बांध देते हैं। मैंने 2-3 से पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं। जिस खान को आप निजी महफिल में बुरा भला कहते हैं, इसे चैनल और वीलॉग्स में
महान बनाकर पेश करते हैं। उनका कहना था, भाई हमें कोई शौक नहीं है, हम इस मुल्क और कौम को सीधी और सच्ची बात बताएं और जवाब में सोशल मीडिया पर पीटीआई से गालियां खाएं, क्योंकि इनके यहाँ खान के खिलाफ बात सुनने की गुंजाइश नहीं है। वो खुश है तो खान से खुश रहें, हमारा क्या जाता है कि हम इमरान को चुप कर रखें कि वाह वाह खान साहब आप छा गए हैं, आपने कमाल कर दिया है। उनका कहना था कि इन बातों से खान खुद और इनके हामी और पार्टी खुश होती है, हमारे वीलॉग्स को प्रमोट करते हैं और हम डॉलर्स कमाते हैं। सीनियर सहाफी का कहना है कि आज पीटीआई की हालत ये है कि तमाम तरह हंगामे और जल्द से जुलूस करने के बाद भी कुछ नतीजा नहीं निकला। अब अमेरिका से पाकिस्तानी डॉक्टर्स और ताजिरों के वफ्द ने इस्लामाबाद पहुंचकर खान की रिहाई के लिए कोशिशें की, लेकिन इसका भी नतीजा कुछ नहीं निकलना, क्योंकि खान अपने सोशल मीडिया का हथियार डालने को तैयार नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।